जय महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, माँ कामाख्या, जय भैरव बाबा। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के खष्टम स्कंद में 7वां अध्याय की कथा हम लोग सुनेंगे। त्वष्टा का वृतासुर की परलौकिक क्रिया करके इंद्र को शाप देना, इंद्र को ब्रह्म हत्या लगना, नहुस का स्वर्गाधिपति बनना और इंद्राणी पर आसक्त होना। व्यास जी बोले, इस प्रकार उसे घिरा हुआ देखकर मन ही मन हत्या के भय से संकित भगवान विष्णु वैकुंठ लोक को चले गए। तत्पश्चात इंद्र भी भयभीत होकर इंद्रपुरी को चल दिए। उस शत्रु वृतासुर के मारे जाने पर मुनिगण भी भयग्रस्त हो गए कि हमें छल पूर्वक यह कैसा पाप कृत्य कर डाला। इंद्र का साथ देने से हमारा मुनि नाम व्यर्थ हो गया। हमारी ही बातों से वृतासुर को विश्वास आया। विश्वासघाती के संग से हम सब भी विश्वासघाती पाप की जड़ और अनर्थकारी इस ममता को धिक्कार है, जिसके कारण हम लोगों ने छल पूर्वक शपथ ली और उस असुर वृतासुर को धोखा दिया। पाप करने का परामर्श देने वाला, पाप करने के लिए बुद्धि देने वाला, पाप की प्रेरणा देने वाला तथा पाप कराने वालों का पक्ष लेने वाला भी निश्चय ही पापकर्ता के समान पाप भाजन होता है। वज्र के प्रविष्ट होकर वृत्ति की हत्या करने में सतोगुण के मूर्त रूप भगवान विष्णु ने इंद्र की सहायता की और उसे मारा, अतः उन्होंने भी पाप किया। सर्वर्थ परायण प्राणी पाप से भयभीत नहीं होता। विष्णु ने इंद्र का साथ देकर सर्वथा दुष्कृत कर्म किया। 4 पदार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में से 2 ही रह गए हैं और 2 समाप्त हो गए हैं। उनमें भी प्रथम पदार्थ धर्म और चतुर्थ पदार्थ मोक्ष दोनों त्रिलोक में दुर्लभ ही हो गए हैं। अर्थ और काम ही सबके प्रिय और प्रशस्त माने गए हैं। धर्म और अर्थ की विवेचना यह बड़े लोगों का वाचिक दंभ मात्र ही रह गया है। इस प्रकार मुनिगण भी बार बार मन में संताप करके उदास मन से हतोत्साह होकर अपने अपने आश्रमों में चले गए। हे भारत, उधर अपने पुत्र को इंद्र द्वारा मारा गया सुनकर त्वष्टा दुख से संतप्त होकर अत्यंत दुखित हो रोने लगे। उन्हें इससे बहुत वेदना हुई। तदंतर जहाँ वह वृत्त गिरा पड़ा था, वहाँ जाकर उसे उस स्थिति में देखकर त्वष्टा ने विधि पूर्वक उसका पारलौकिक संस्कार कराया। तत्पश्चात स्नान करके जलांजलि देकर उसका और दैहिक कर्म संपन्न करने के पश्चात उन सुख संतप्त त्वष्टा ने पापी और मित्रघाती इंद्र को इस प्रकार शाप दे दिया कि जिस प्रकार शपथों से प्रलोभित कर इंद्र ने मेरे पुत्र को मार डाला है, उसी प्रकार वह भी विधाता द्वारा दिए गए महान दुख प्राप्त करे। इस प्रकार देवराज इंद्र को शाप देकर संतप्त त्वष्टा सुमेरु पर्वत के शिखर का आश्रय लेकर अत्यंत कठोर तपस्या करने लगे। जन्मेजय बोले, हे पितामह, वृतासुर को मारने के बाद इंद्र की क्या दशा हुई? उन्हें बाद में सुख मिला या दुख, मुझे बताएं। व्यास जी बोले, हे महाभग, तुम क्या पूछ रहे हो इस विषय में? तुम्हें क्या संदेह है कि किए गए शुभ अशुभ कर्म का फल तो अवश्य ही भोगना पड़ता है। देवता, राक्षस और मनुष्य सहित बलवान या दुर्लभ कोई भी हो, सभी को अपने द्वारा किए गए अत्यंत अल्प या अधिक कर्म का फल सर्वथा भोगना ही पड़ता है। भगवान विष्णु ने वृत्रघाती इंद्र को इस प्रकार की मति प्रदान की थी कि वे विष्णु
उनके वज्र में प्रविष्ट हुए तथा उनके सहायक बने थे, परंतु विपत्ति में उन्होंने किसी भी तरह सहायता नहीं की। हे राजन, इस संसार में अच्छे समय में सभी लोग अपने बन जाते हैं, किंतु देव के प्रतिकूल होने पर कोई भी सहायक नहीं होता। पिता, माता, पत्नी, सहोदर, भाई, सेवक, मित्र और एवं औरस पुत्र कोई भी देव के प्रतिकूल हो जाने पर सहायता नहीं करता। पाप या पुण्य करने वाला ही उसका भागी होता है। वृत्त के मारे जाने पर अन्य सभी लोग चले गए। इंद्र तेजहीन हो गए। सभी देवता उनकी निंदा करने लगे और वह ब्रह्म हत्यारा है ऐसा मंद स्वर में कहने लगे। कौन ऐसा होगा जो शपथ खाकर और वचन देकर अत्यंत विश्वास में आए हुए तथा मित्रता को प्राप्त मुनि को मारने की इच्छा करेगा। उसकी यह बात देवताओं की सभा में, देवधान में तथा गंधर्वों के समाज में सर्वत्र फैल गई। हत्या करने की इच्छा वाले इंद्र ने आज यह कैसा दुष्कृत कर्म कर डाला। मुनियों के द्वारा विश्वास दिलाए गए वृतासुर को छल पूर्वक मार करके मानो इंद्र ने वेदों की प्रामाणिकता का त्याग कर सौगतों का मत स्वीकार कर लिया। इंद्र ने छल करके अत्यंत साहस से शत्रु को मार डाला। वचन देकर भी जिस प्रकार छल पूर्वक वह वृतासुर मारा गया, वैसा विपरीत आचरण इंद्र और विष्णु के अतिरिक्त कौन होगा जो कर सकता है। इस प्रकार की कथाएं तथा और भी बातें लोगों में व्यापक रूप से होने लगी। इंद्र भी अपनी कृति नष्ट करने वाली तरह तरह की बातें सुनते रहे। संसार में जिनकी कृति नष्ट हो गई उससे कलुषित जीवन को धिक्कार है। रास्ते में जाते हुए ऐसे व्यक्ति को देखकर शत्रु हंस पड़ता है। राजश्री इंद्र प्रद्युम्न ने कोई पाप नहीं किया था, फिर भी कृति नष्ट हो जाने से वे स्वर्ग से गिर गए थे। तब पाप करने वाला कैसे नहीं गिरेगा। राजा या यातिका बहुत थोड़े से अपराध पर पतन हो गया था। इसी प्रकार एक राजा को 18 युगों तक केकड़े की योनि में रहना पड़ा था। भृगु की पत्नी का मस्तक काटने के कारण अच्युत भगवान श्री हरि को ब्रह्म शाप से मकर आदि रूपों में पशु योनि में जन्म लेना पड़ा। विष्णु को भी बामन होकर याचना के लिए बलि के घर जाना पड़ा। तब यदि कुकर्मी मनुष्य दुख पाए तो क्या आश्चर्य है। हे भारत, श्री रामचंद्र जी को भी भृगु के शाप से वनवास काल में सीता से वियोग का महान कष्ट उठाना पड़ा। उसी प्रकार इंद्र को भी ब्रह्म हत्या जनित महान भय प्राप्त करके समस्त सिद्धियों से युक्त भवन में ही सुख नहीं प्राप्त होता था। उन्हें दीर्घ श्वास लेते भयग्रस्त, चेतना रहित, खिन्न मनस्क और सभा में न जाते देखकर सची ने पूछा, हे प्रभु, आजकल आप भयभीत क्यों रहते हैं? आपका भयंकर शत्रु तो मारा गया। हे कांत, हे शत्रुहंता, आपको क्या चिंता है? हे लोकेश, साधारण मनुष्यों की भांति लंबी लंबी सांसें लेते हुए आप सुख क्यों करते हैं? आपका कोई बलवान शत्रु भी तो नहीं है जिससे आप चिंताकुल हैं। इंद्र बोले, हे राज्ञ, यद्यपि अब मेरा कोई बलवान शत्रु नहीं है, तथापि ब्रह्म हत्या के भय से मैं निरंतर डरता रहता हूँ। घर में रहते हुए भी मुझे न सुख है न शांति। नंदन वन, अमृत घर तथा वन कुछ भी मुझसे सुखकर नहीं लगता। गंधर्वों का गान और अप्सराओं का नृत्य यहाँ तक कि तुम और अन्य देवांगनाएं भी मुझे सुख कर नहीं लगती। न कामधेनु और न ही कल्प वृक्ष मुझे सुख प्रदान करते हैं। मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मुझे शांति कहाँ मिलेगी?
हे प्रिय, इसी चिंता में पड़ा हुआ मैं अपने मन में शांति नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ। व्यास जी बोले, अत्यंत घबराई हुई अपनी प्रिय पत्नी से ऐसा कहकर मूढ़ इंद्र घर से निकल पड़े और उत्तम मानसरोवर को चले गए। भय से पीड़ित और शोक संतप्त होकर वे एक कमल नाल में प्रविष्ट हो गए। पाप कर्मों से पराभूत हुए देवराज इंद्र को कोई जान नहीं सका। वे सर्प के समान चेष्टा करते हुए जल में छिपकर रह रहे थे। उस समय वे इंद्र असहाय, चिंतित और व्याकुल इंद्रियों वाले हो गए। ब्रह्म हत्या के भय से दुखित होकर देवराज इंद्र के अदृश्य हो जाने पर देवगण चिंतातुर हो उठे तथा अनेक प्रकार के उत्पात होने लगे। ऋषि, सिद्ध और गंधर्वगण भी अत्यंत भयभीत हो गए। उपद्रवों के होने से संपूर्ण जगत अराजकता से ग्रस्त हो गया तथा सामान्य अनावृष्ट उपस्थिति हो गई और पृथ्वी वैभव शून्य हो गई। नदियों के स्रोत सूख गए और तालाब बिना जल के ही हो गए। इस प्रकार अराजकता को देखकर स्वर्ग के देवता और मुनियों ने विचार करके नहुस को इंद्र बना दिया। राज्य प्राप्त करने पर राजा नहुस धर्मात्मा होते हुए भी राजस्य वृत्ति के कारण काम बाण से आहत हो विषाक्त हो गए। हे भारत, देवधानों ने क्रीड़ारत रहते हुए वे सदा अप्सराओं से घिरे रहते थे। उस राजा नहुस के मन में इंद्रायणी शची के गुणों को सुनकर उन्हें प्राप्त करने की इच्छा हुई। उसने ऋषियों से कहा कि मेरे पास इंद्राणी क्यों नहीं आती? आप लोग और देवताओं ने मुझे इंद्र बनाया, इसलिए हे देवताओं, शची को मेरी सेवा के लिए भेजिए। हे मुनियों तथा देवताओं, आप लोगों को मेरा प्रिय कार्य अवश्य करना चाहिए। इस समय मैं देवताओं का इंद्र और समस्त लोकों का स्वामी हूँ। शची शीघ्र ही आज मेरे भवन में आ जाए। उसकी यह बात सुनकर चिंता से व्याकुल देवता तथा ऋषिगण शची के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके कहने लगे, हे इंद्र पत्नी, दुराचारी नहुस इस समय आपकी कामना करता है। उसने क्रुद्ध होकर हमसे यह बात कही है। शची को यहाँ भेज दीजिए, हम उसके अधीन हैं। अतः कर ही क्या सकते हैं, क्योंकि उसे इंद्र बना दिया गया है। यह सुनकर दुखी तन्मन शची ने बृहस्पति से कहा, हे ब्राह्मण, नहुस से मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपकी शरण में हूँ। बृहस्पति बोले, हे देवी, पाप से मोहित नहुस से तुम्हें भय नहीं करना चाहिए। हे पुत्री, मैं संतान धर्म का त्याग कर तुम्हें उसको नहीं दूंगा। जो अधम मनुष्य शरण में आए हुए तथा दुखी प्राणी को दूसरों को सौंप देता है, वह प्रलय पर्यंत नरक में वास करता है। अतः हे पृथुश्रोणी, तुम निश्चित रहो, मैं तुम्हारा त्याग नहीं करूँगा। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड के षष्ठम स्कंध में 7वां अध्याय ओम ततस्तम।